बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से जो है ना इंसान को हमेशा शुरू करना चाहिए। ठीक है, एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। आज हमारा तीसरा दिन है। 5 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी जिसमें से 2 दिन गुजर गए, आज हमारा तीसरा दिन है। सबसे पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि फेसबुक से आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टूल्स के बारे में देखा, इसके फेसबुक के क्राइटेरिया के बारे में देखा। हमने इन स्ट्रीम से पैसे कैसे कमाने हैं, रील से कैसे कमाने हैं, सब्सक्रिप्शन से कैसे कमाने हैं, ब्लू टिक से कैसे कमाने हैं। ठीक है, 30 डेज ओल्ड पेजेस सेल करके कैसे कमाने हैं, आपने वॉच टाइम कंप्लीट कैसे करके पैसे कमाने हैं, फॉलोवर्स कंप्लीट करके भी पैसे कमा सकते हैं आप। ठीक है, क्लोन आईडीज से भी आप पैसे कमा सकते हैं, सेटअप पेजेस इनका क्राइटेरिया कंप्लीट करके भी आप पेजेस सेल परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मोनेटाइज पेजेस भी जो हैं आप सेल एंड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने अगले दिन देखा वॉच टाइम कंप्लीट करने का मेथड। 5,000 फॉल 60 लाख मिनट जो 60,000 मिनट जो है हमने क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है वॉच टाइम का। उसके हमने अलग अलग मेथड देखे जिनमें से हमने शेयरिंग के थ्रू कि आप शेयरिंग देके किस तरीके से जो है वो अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी एक भी वीडियो वायरल होती है तो आपका वॉच टाइम एक वीडियो भी कंप्लीट कर देती है शेयरिंग देके। ठीक है, इसी तरीके से रील्स की भी शेयरिंग देके देखा। फिर ओबीएस के बारे में भी हमने देखा कि ओबीएस पे लाइव किस तरीके से करके आप वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने बी लॉगर के जरिए देखा। एक चीज हमारी बीच में रह गई थी, आरडीपी के थ्रू आपने वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है। आरडीपी और बी लॉगर तकरीबन सेम सेम ही है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ से जो है ना ऑन करते हैं आरडीपी अपनी। आरडीपी क्या होती है यार, आरडीपी के बारे में भी सुन लें समझ लें। पाकिस्तान के अंदर फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है, उसके लिए ना हमें आरडीपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, आरडीपी एक एक सोर्स है कि आप किसी एलिजिबल कंट्री के अंदर एक सिस्टम परचेज कर लेते हैं। जैसे इंडिया एलिजिबल कंट्री है, आप इंडिया की आरडीपी भी ले सकते हैं, यूएई की, यूएसए की। अगर आप रील्स पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट आरडीपी जो होती है वो यूएसए की होती है। तो कोई भी एलिजिबल कंट्री की आप आरडीपी ले सकते हैं और उस पर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपका काम सिर्फ तब तक ही है जब तक आपका सारा क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है, तब आपको आरडीपी की जरूरत पड़ती है। आरडीपी आपको अलग अलग जगह से मिल जाती है, हमसे भी मिल जाती है। ठीक है, आप फाइबर से भी ऑर्डर कर सकते हैं यार, बेशुमार मतलब सर्विसेज देते हैं लोग। ठीक है, आरडीपी में आपको 1 महीने के लिए भी मिल जाती है, रिन्यूएबल भी होती हैं, नॉन रिन्यूएबल भी होती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, आरडीपी का इस्तेमाल कैसे करना है देखें। सर्च बार जो होती है, आप यहाँ सर्च बार में ना हम लिख लेते हैं आरडीपी, तो ये पहले नंबर पे ही आ रही है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ये आपके इस जगह पे जो है आईपीज मिल जाते हैं आपको। जब आप आरडीपी परचेज करते हैं तो उसके आईपीज भी मिल जाते हैं आपको, और आपको एक पासवर्ड मिल जाता है और यूजर नेम मिल जाता है। ठीक है, वो आप इस जगह पे पुट करेंगे, शो मोर ऑप्शंस में जाके ईमेल आईडी पासवर्ड हर चीज करेंगे। यहाँ से कनेक्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी आरडीपी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ से आप यस करेंगे तो अभी हम अपने आरडीपी वाले सिस्टम के अंदर जाने लगे हैं। आरडीपी का ना फायदा बहुत ज्यादा है और यहाँ से वॉच टाइम बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है इसका। सबसे देखें हमारा एक नया सिस्टम इस जगह पे ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई भी क्रोम ओपन कर लेते हैं और इसकी हम लोकेशन भी देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपने किसी भी ब्राउजर पे चलते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई लोकेशन। ठीक है, इस टाइम जो है हम बैठ गए हैं सिंगापुर की, मेरा ख्याल ये आरडीपी है देखें। इस जगह पे मैंने गूगल पे लिखा माई लोकेशन तो वो सिंगापुर की लोकेशन शो कर रहा है। अब सिंगापुर में फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल है तो हम बड़े मजे से जो है वो आरडीपी में काम कर सकते हैं सिंगापुर में बैठ के। ठीक है, होंगे हम पाकिस्तान में ही लेकिन हमारी लोकेशन और आईपी जो होंगे वो सिंगापुर के होंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको ना एक और चीज बड़ी मजे की बताता हूँ कि जो आपकी आरडीपी होती है ना इसकी स्पीड बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है, मैं यहाँ से ना इसका स्पीड टेस्ट भी कर लेता हूँ। स्पीड टेस्ट, नेट का स्पीड टेस्ट आप यहाँ से करते हैं, स्पीड टेस्ट लिखते हैं तो ये पहली बड़ी वेबसाइट है ओलखा की, ओखला। ठीक है, आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ से देखिए, मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो अभी हमें नेट की स्पीड बता देगा। ये भाग के 200-300 एमबी तक जो जा रही होती है आपकी पर सेकंड के हिसाब से, स्पीड बड़ी हैवी आ रही होती है आपकी। इसमें ना आपको लैग नहीं करता आपका। मल्टीपल आप टैब्स ओपन कर लें, देखें ये देखें कहाँ तक जा रही है, 700, 600, 500, मेरे ख्याल 200 से ऊपर ही रहती है ये। समटाइम तो 1 जीबी तक भी आपकी इसकी स्पीड आ रही होती है। ठीक है, और इसके बरक्स ये देखिए, यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ सिस्टम को। अभी मैं दोबारा अपने सिस्टम के अंदर आ गया। यहाँ से मैं जो मेरा अपना सिस्टम है जो पाकिस्तानी सिस्टम है, यहाँ से मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं स्पीड टेस्ट लिखता हूँ तो इस जगह पे आप पाकिस्तानी सिस्टम की भी आप स्पीड देखिएगा तो आपको हंसना ही आएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखें गो पे क्लिक करते हैं तो इस जगह पे आप देखिएगा पाकिस्तानी नेट की स्पीड कितनी होती है। मैंने 20 MB का कनेक्शन लगवाया हुआ है और उसकी स्पीड मर के 5 MB 10 MB तक जो है वो स्पीड आ रही होती है। देखें ये देखिएगा अभी
उस पर कैसे एरो जो है वो भाग के आगे तक गया था, और इस जगह पे टेस्ट का कोई एरर आ रहा है। एक दफा दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। आवाज ठीक नहीं आ रही, अपना कनेक्शन ठीक करें। आवाज और स्क्रीन ठीक है आप लोगों के लिए? ठीक है नहीं, जी आपकी सर, सही आवाज आ नहीं रही है। ठीक है। अच्छा चले, बहरहाल ये देखिए, पता नहीं इस जगह पे क्यों नेट की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हुई है यार, वो नेट चल ही नहीं रहा, इसको बंद कर देते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपके जो पाकिस्तानी सिस्टम है उसकी निस्बत जो आपकी आरडीपी की स्पीड होती है ना, वो बहुत ज्यादा हैवी होती है। ठीक है, इसके अंदर भी आप वॉच टाइम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर वॉच टाइम आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं कि एक पेज पे जो जिस पेज का आपने क्राइटेरिया कंप्लीट करना है उसके ऊपर आपने वीडियो अपलोड कर देनी है, 3-3 घंटे की वीडियोस अपलोड कर दें, और उस जो वीडियो को आप प्ले करेंगे ना, उसका आपने लिंक यहाँ से आपने उठा लेना है। जो भी वीडियो होगी उसका आपने सिंपल लिंक उठा लेना है, जिस तरह वी लॉगर में आप लोगों ने लिंक उठाया था। ठीक है, और उस वीडियो का ना इस जगह पे आपने मल्टीपल टैब्स बना लेने हैं। यहाँ से आप जाएंगे, ये तस्वीर पे आप क्लिक करेंगे और इस जगह पे जाके देखें ऐड की ऑप्शन आ रही है। ऐड करके ये मल्टीपल क्रूम्स बनाते जाएंगे, 15, 20, 50, 30, 100, जितने ज्यादा मर्जी क्रूम बना लें आप, और उन सब क्रूम के अंदर आप मल्टीपल वीडियो जो है वो अपलोड करता जाए। पूरी आपकी एक क्रोम के ऊपर एक वीडियो चल रही होगी, दूसरे के ऊपर दूसरी चल रही होगी, तीसरी के ऊपर तीसरी चल रही होगी। इसकी नेट की स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी होती है आपकी आरडीपी की कि वो आपका वॉच टाइम बड़ा जबरदस्त कंप्लीट कर देती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका नेट कोई अच्छा नहीं है, या पाकिस्तान में आपको पता है नेट का भी मसला अक्सर आ जाता है, और आपके नेट की अगर आपके लैपटॉप की स्पीड भी अच्छी नहीं है तो आप एक नया सिस्टम बाहर हायर कर सकते हैं, ये वाला, जहाँ पे आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 से 5 मेथड थे जो हमने अपने वॉच टाइम पे देख लिए। अच्छा, अब जो है ना आपका, यहाँ से हम चलते हैं। हम्म, ठीक है, ये वाला पेज का जो हमारा पहला क्राइटेरिया था, ये वाला क्राइटेरिया था। आप इस क्राइटेरिया के हमने 4 से 5 मेथड देखे हैं, आप इनके थ्रू अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, आगे सर्विसेज भी दे सकते हैं। और उसके बाद का जो क्राइटेरिया आता है ना, वो ये 5,000 फॉलोअर्स का आता है। इसके दो मेथड हैं। अगर नेट बंद हो जाए वॉच टाइम जितना, जी भैया, जो वॉच टाइम आपका आ गया ना वो ड्रॉप नहीं होता। 90 दिन का मेरा ख्याल के, पता नहीं 60 दिन का टाइम होता है आपका, कि पिछले 60 दिन के अंदर आपने वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। हाँ, ये 60 डेज, ठीक है, ये देखें 60 डेज के अंदर आपका वॉच टाइम नहीं कभी भी ड्रॉप होगा, 60 डेज बाद आपका वॉच टाइम ड्रॉप हो जाएगा। तो आपने कोशिश करना है कि 60 दिन के अंदर ही उसे सेटअप करके उसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो मसला आता है ना वो हमारा 5K फॉलोअर्स का आता है। 5K फॉलोअर्स कंप्लीट करने के ना दो मेथड हैं। एक मेथड जो है ना वो पैनल है। ठीक है, पैनल पैनल क्या होता है कि अलग अलग लोगों ने सेटअप बनाया होता है, कुछ अलग अलग पैनल्स हैं, उनके लिंक भी मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से भी सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, बड़ी कम कीमत के अंदर लोग फॉलोअर्स लगवा देते हैं। ज्यादातर पैनल वही बनाते हैं जिनका अपना कोई सेटअप होता है, जिन्होंने इतनी ज्यादा प्रोफाइल्स बनाई होती हैं या ज्यादा सारे पेजेस बनाए होते हैं। वो एक एक करके आपको फॉलोअर देते हैं, 5,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर देते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, आप भी ये काम कर सकते हैं। हमजा भाई, अगर बाहर किसी दोस्त के पास अपना सिस्टम रखा हुआ है तो उस पर आरडीपी यूज कर सकते हैं, फिर अपलोडिंग, जी भैया कर सकते हैं। आप एनिडेक्स भी कर सकते हैं। अगर कोई मेरा दोस्त दुबई में है तो मैं उसे कहूंगा कि यार अपने सिस्टम की आरडीपी आप अपने सिस्टम की आप उससे आरडीपी ले सकते हैं। मतलब कुछ आईपीज और सारी लोकेशन आप अपनी आरडीपी में डालेंगे ना, तो उसके सिस्टम में भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, किसी दुबई के, और एनिडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक पैनल तरीका होता है। पैनल के जो फॉलोअर्स है ना वो तकरीबन पाकिस्तानी आपको 800 1000 रुपए के अंदर 1,000 या 800 रुपए के अंदर 5,000 फॉलोअर्स मिल जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हम सर्विसेज देते हैं लोगों को, हम भी पैनल के ही देते हैं। ठीक है, मसला कोई नहीं होता, चाहे वो पैनल के हैं या जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, पेज आपका मोनेटाइज होना होता है तो हो जाता है। जो जेन्युइन कंटेंट पे काम कर रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके लिए सजेस्टेड ये है कि वो कैंपेन के थ्रू एड रन करें। अभी सीखेंगे हम कैंपेन के थ्रू रन कैसे करनी है, लेकिन जाहिर है हमारा सारा कॉपी पेस्ट काम है, एक जुगाड़ का काम है। तो उसके लिए अगर आप पैनल के फॉलोअर्स भी ले लेते हैं तो वो चल जाते हैं। ठीक है, वो डेड फॉलोअर्स होते हैं,
लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, हमने ग्रुप शेयरिंग बाद में करनी होती है, हमारी रीच दोबारा से अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो आपकी जेब पे डिपेंड करता है, अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप जेन्युइन फॉलोवर्स भी ले सकते हैं, नहीं तो आप पैनल के भी ले सकते हैं, दोनों ठीक होते हैं। ठीक है, पैनल का वॉच टाइम भी पैनल का ठीक होता है। जो मेरा अपना जाती पेज है एलवी स्किल्स का, मैंने मोनेटाइज किया था, वो मैंने फॉलोवर्स मेरे ऑर्गेनिक थे, और जो मेरा वॉच टाइम था वो मैंने पैनल के थ्रू ही ये इसका आरटीपी में रख के ही अपना पेज का वॉच टाइम कंप्लीट किया था। ठीक है, पैनल वाला तरीका तो मैंने बता दिया आपको, वो अलग अलग जो है वो लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं, आप उनसे फॉलोवर्स ले सकते हैं, मैं आपको एक दो पैनल सजेस्ट कर दूंगा, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अब जो आपके जेन्युइन फॉलोवर्स होते हैं ना, जेन्युइन जो फॉलोवर्स होते हैं उनको इंक्रीज करने का एक तरीका ये है। अच्छा, ये सर्विसेज लोग देते हैं, यकीन करें, इससे मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो सिर्फ फॉलोवर्स की सर्विसेज देते हैं, लोगों ने फेसबुक पे कैंपेन्स रन की होती हैं कि अपने पेज के फॉलोवर्स हमसे इंक्रीज करवाएं। कोई भी बिजनेस होल्डर है या कोई बड़ा कोई बंदा है, तो वो अपने पेज पे चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स हों। हम क्या सर्विसेज देते हैं, हम 700 रुपये लेते हैं और सिर्फ 1,000 फॉलोवर्स कंप्लीट करके देते हैं। ठीक है, जब हमसे कोई हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि भाई हमने अपने पेज के वॉच टाइम फॉलोवर्स बढ़वाने हैं ऑर्गेनिक, तो हम 500 रुपये के अंदर, सॉरी 700 रुपये के अंदर तकरीबन 3,000 से 3500 रुपये के अंदर 5,000 फॉलोवर्स करके देते हैं। और उसमें हमारी कॉस्ट कितनी आती है, 1200 हमारी कॉस्ट आती है, मतलब 2,000 2,500 रुपये बचत आ जाती है हमें। ठीक है, तो ये काम आप भी कर सकते हैं, हम करते हैं, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, आप फॉलोअर्स बढ़ाने का ना क्या तरीका होता है ये देख लेते हैं हम। जो आपकी एक मेन ओरिजिनल आईडी होती है, ओरिजिनल प्रोफाइल होती है, ठीक है, हर आईडी का एक ऐड अकाउंट होता है। ठीक है, इन चीजों का हमें पता ही नहीं है, हम तो सिर्फ स्वाइपिंग के लिए अपना फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन हर आईडी का एक ऐड अकाउंट होता है जिसके ऊपर आप एड्स रन कर सकते हैं, कोई भी ये काम कर सकता है। ठीक है, जैसे ऐड अकाउंट कहाँ से निकालते हैं, देखिए सी ऑल्स की ऑप्शन नजर आ रही है, अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड की ऑप्शन आ रही है आपको। ठीक है, ये आप ऐड पे जैसे क्लिक करते हैं तो अपने ऐड अकाउंट पे चले जाते हैं आप। हर आईडी का एक ऐड अकाउंट होता है, आप फर्स्ट टाइम जब ऑन करेंगे ना, तो यहाँ से आपको कुछ डिटेल्स पूछेगा आपसे, आपसे कंटिन्यू कंटिन्यू ओके ओके करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट ओपन हो जाएगा। लॉन्चिंग ऐड अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने जैसे ही आप ऑन करेंगे इस तरीके से आपके सामने बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐड अकाउंट होता है। इस जगह पे हम सारी कैंपेन जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तब हम भी इसी जगह से ही अपनी लोगों की क्लाइंट्स की एड्स रन करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी फील्ड है ये। आप लोगों को बिजनेस लेकर आते हैं, लीड्स लेकर आते हैं, मेरे पास मल्टीपल यूएसए से और यूके से क्लाइंट्स हैं मेरे, जो मुझे मंथली पे करते हैं बड़ा अच्छा। ठीक है, और उनकी जो है उनका बिजनेस मैं रन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन स्ट्रेटजीज का पता है, और मैं उनकी कैंपेन्स रन करता हूँ। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले क्लाइंट आया, उसका बिजनेस था बैग का, जो लेडीज बैग होते हैं। ठीक है, उसने मेरे पास आया, उसने कहा कि हमजा भाई मुझे ऑनलाइन अपना बिजनेस चालू करना है, इस पे मुझे क्लाइंट्स ताकि पूरी दुनिया से आए। तो उसकी मैंने जो है ना वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश रख के ऐड रन की थी, और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। और मुझे कहता वो कि हमजा भाई मेरी ऐड बंद कर दें, मेरे पास इतने ज्यादा क्लाइंट्स हो गए हैं कि मेरे पीछे स्टॉक जो है वो मार्केट में खत्म हो गया है, तो खुदा का वास्ता ऐड बंद कर दें। उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिला था। आप भी कोई भी चीज सेल परचेज कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। अगर आप में से कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहेगा, ठीक है, वो भी हमारी क्लासेस होती हैं, कोई प्रॉपर क्लासेस नहीं है, लेकिन आप में से अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, या कोई वीडियो एडिटिंग जानता हूँ, या कोई वेब डेवलपमेंट जानता हूँ, या एड रन करना ही जानता हूँ, तो मैं इस चीज की भी सर्विसेज लोगों को दे सकता हूँ। जब तक आपका कोई भी सर्विसेज या कोई भी ब्रांड या कोई भी प्रोडक्ट आपकी एक बंद कमरे में है, किसी को नहीं पता आप किस चीज के मास्टर हैं। ठीक है, जब आपकी प्रोडक्ट लोगों के सामने जाती है तो वो आपको फिर उसमें से सेल्स भी आती हैं, इंटरेस्टेड क्लाइंट्स भी आते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ फीस लूंगा मैं आपसे, आपको कीड़ा बना दूंगा इस चीज के। अच्छा ठीक है, ये आपके पास ऐड अकाउंट आ गया, यहाँ से देखेंगे क्रिएट की ऑप्शन नजर आ रही होती है, आपने जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आपका मकसद क्या है रन करने का। हमने ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना कि ये चीजें क्या होती हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा होती है। इसीलिए हमारा पर्पस इस टाइम सिर्फ यही है कि हमने जो है वो फॉलोवर्स गेन करना है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे देखें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, तो इनमें से हम चूज कर लेते हैं पेज लाइक। ठीक है, ये पेज लाइक एंगेजमेंट की ऐड चला करती है, पेज लाइक से आप जैसे क्लिक करते हैं उसने एंगेजमेंट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और अच्छा ये इन्होंने ना इनका सेटअप थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले ऐसे नहीं था मैनुअल एंगेजमेंट सेटअप। ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, उन्होंने सारा उसका ना बदल दिया यार, ये तो मुझे अब आइडिया ही नहीं होना, एकदम से उन्होंने बदल दिया। अच्छा ठीक है, चलें खैर,
देखते हैं। अच्छा, यहाँ से आप कैंपेन का जो है ना वो नाम चूज कर सकते हैं, कोई भी नाम है, जैसे हम लिख लेते हैं कि पेज लाइक, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पेजेस होते हैं, मल्टीपल एड्स रन करने होते हैं आपने, तो आप नाम यहाँ पे डाल दें तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिए यहाँ पेज लाइक आ गया, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया पेज लाइक कैंपेन, ठीक है। इस जगह पे ये स्पेशल कैटेगरी आती है, ये बेसिकली जो आपके पॉलिटिक इशू जो होते हैं और कोई पॉलिटिक्स वगैरह के लिए होती है, इसको आप छोड़ दें, इसका कोई काम नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन पूछ रहा है आपसे कि आपने कन्वर्जन क्या करनी है, किस पेज पे लेकर आनी है, ठीक है। पेज आप इस जगह से जो है वो पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पेज आपके पास होगा वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेरा अलवी स्किल्स वाले भी मैंने ऐड रन करनी है, इसी का ही मैंने फॉलोवर्स गेन करना है, ठीक है। इस जगह पे वो आपसे बजट पूछेगा कि आपने बजट क्या लगाना है, ठीक है। आप डेली बजट भी लगा सकते हैं, आप लाइफ टाइम बजट भी लगा सकते हैं। डेली बजट क्या होता है कि अगर आपने, अब हमें तो आइडिया है कि आपके 5,000 फॉलोवर्स तकरीबन 1,000 रुपये में हो जाते हैं, तो आप डेली बजट 1,000 रुपया भी लगा दें, अगले दिन आप ऐड अपनी बंद कर दें, या लाइफ टाइम बजट लगा दें। लाइफ टाइम बजट में ये होगा कि 1,000 रुपया आपका स्पेंड होगा और उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड बंद कर देगा वो, ठीक है। डेली बजट में वो दोबारा बार बार रिन्यू करता जाएगा। तो यहाँ से जो है हम इसको जो है वो 1,000 कर देते हैं, हमें पता है 1,000 रुपये की कॉस्ट लगती है, इससे ज्यादा नहीं लगती, ठीक है। और यहाँ से आप इसका एंड डेट भी कर सकते हैं, इन चीजों को छोड़ दें आप। अच्छा, ये इस जगह पे टारगेटिंग होती है आपकी कि आपने लाइक्स या फॉलोवर्स किस कंट्री के लेने हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई मैंने पाकिस्तान के लेने हैं, सिर्फ लाहौर के लेने हैं, सिर्फ इंडिया के लेने हैं, तो यहाँ से आप कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों से लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे इंडिया लिखूंगा तो यहाँ से वो कंट्री एंड रीजन जो है वो सिलेक्ट कर रहा है। तो इस जगह पे देखिए पाकिस्तान भी ऐड हो गया, इंडिया भी, अब पाकिस्तान में भी मेरी ऐड चलेगी और इंडिया में भी मेरी ऐड चलेगी, ठीक है। इसके बाद ये एज पूछ रहा है कि आपको किस एज के लाइक्स चाहिए, 18 साल से 65 साल तक, या मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे सिर्फ 20 साल से लेके 35 साल के लोगों तक मेरी ऐड चलनी चाहिए और उन्हीं के लोगों के लाइक्स आने चाहिए मुझे। यहाँ से आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा होती है। कोई प्रोडक्ट उनके इंटरेस्ट के मुताबिक आपने पहुंचानी होती है। ये जेंडर आ गया, जहाँ पे आप कहते हैं औरतें चाहिए, औरतें, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ औरतें चाहिए या आपको मर्द हजरात चाहिए, इसीलिए हमें मर्द तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं हमें औरतें चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या होगा कि सिर्फ जो है वो आपके लेडीज को जो है वो आपकी ऐड चलेगी, आप कहेंगे ऑल सबको चाहे ऐड, सबसे मुझे लेडीज भी चाहिए, मर्द भी चाहिए, उनके लाइक्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये डेमोग्राफिक्स होती हैं, ये बहुत बड़ी फील्ड है, इन पे हम नहीं खपेंगे, इन चीजों को छोड़ दें। अभी आप उनके डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के मुताबिक भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये जरूरत नहीं है ये, ठीक है। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद ना इस जगह पे आपने अपनी कैंपेन सेट करनी होती है, ठीक है। ये देखें ये आ गई, इस जगह पे पेज भी उसने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ऐड मीडिया। अच्छा, ऐड मीडिया में भी ना हमने, हेलो जी, हाँ जी हाँ जी, स्टार्ट हो गई हुई है भैया, आधी गुजर गई है। वो ग्रुप में आया हुआ है लिंक, मेरी जान ग्रुप में आया हुआ है, आप चेक करें। अच्छा मैं देखता हूँ। 1 मिनट यार, एक भाई को मैं ऐड करना भूल गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। उसके बाद देखें इस जगह पे ना हमने ऐड रन करनी होती है। अच्छा, ये चीज ना समझने वाली है कि जो चीज कस्टमर, जो आपका व्यूअर है उसके पास जानी है ना, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। यहाँ से हम ऐड मीडिया पे क्लिक करते हैं, ऐड इमेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे ना देखिए हमने ना पोस्ट डिजाइन करके रखी हुई है, यहाँ से मैं इसको जो है वो ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको जो है ऑन नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें इस जगह पे ना हमने डिजाइन ऑलरेडी करके रखी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पाक फौज को अपना एक स्पेशल लाइक जरूर दें, पाक फौज के लिए अपना एक लाइक दें। और लोग क्या होता है कि इसको ना लाइक करते हैं तो वो आपके पेज पे लाइक काउंट होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको डन कर लेते हैं। तो ये अगर आप इंडिया से हैं तो आप कोई इंडियन आर्मी की तस्वीर लगा के भी इस तरह लिख सकते हैं। आजकल कोई लाइक नहीं करेगा। हाँ, आजकल नहीं कोई लाइक करेगा तो फिर आप इमरान खान की लगा लें। या कई लोग जो है ना वो इस चीज को भी करते हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो इस पेज को लाइक करें, तो दीन इस्लाम को तो बीच में नहीं लेकर आना चाहिए, लेकिन बहरहाल कोई इमोशनल टाइप टच अगर आप इमरान खान वाली बेहतर है। लाला कैसे बोले हैं भाई के, अभी फिलहाल इमरान खान वाली बेहतर है, ठीक है।
ठीक है, उसके बाद देखिए आप इस जगह पे हमने पोस्ट डिजाइन की, पाक फौज को अपना एक स्पेशल लाइक दें। इससे ना आपका वो रेट बड़ा अच्छा आता है, बड़ी कम कॉस्ट के अंदर आपकी, जाहिर है पाक आर्मी से बड़े लोग प्यार करते हैं, तो जो है वो आपके लाइक लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा वो हमने पीछे से ना कैंपेन का पता नहीं सेट तो किया था, लेकिन ये व्हाट्सएप क्यों आ रहा है, इस जगह पे ना लाइक की ऑप्शन आ रही होती है, इन्होंने ना एकदम से सेटअप बदल दिया, लेकिन आप समझ लें कि सेम तरीका है। इस पे मैंने मल्टीपल ना अपने यूट्यूब चैनल पे भी 4-5 वीडियोस बनाई हुई हैं। आप वहां से भी, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक है, पाक फौज को अपना एक स्पेशल लाइक दें। अच्छा इस जगह पे आप कुछ भी जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट भी बीच में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाक आर्मी को लाइक दें। ठीक है, तो ये देखें इस जगह पे ऊपर ऐड हो जाएगा, पाक आर्मी को अपना लाइक दें। लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज पे लाइक जो है वो काउंट होते जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका है मेरी जान, आप किसी को इमोशनल करके अपने लाइक्स ले सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट आती है। ये तस्वीर हमने ऑलरेडी इसी तरीके से डिजाइन की होती है, तो कहेंगे तो मैं ये फॉर्मेट जो बना हुआ है ना ये आपको सेंड कर सर दूंगा। इससे पेज पे लाइक आएंगे या फॉलोवर आएंगे? लाइक और फॉलोवर एक ही होते हैं, अगर लाइक आते हैं तो वो फॉलोवर्स ही होते हैं आपके। लाइक का होता है वो आपके फॉलोवर्स में भी काउंट हो जाते हैं। ठीक है, ये फेसबुक के थ्रू आप जब कैंपेन रन करते हैं वहां पे लाइक की ऑप्शन आ रही होती है, लेकिन वो आपके एक तरह के फॉलोवर्स भी बन रहे होते हैं, लाइक और फॉलोवर सेम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करेंगे, आपसे वो कार्ड पूछेगा, आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड है, वीजा कार्ड है, यूनियन कार्ड है, मास्टर कार्ड है, मतलब क्रेडिट कार्ड है, कुछ भी हो, आप यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी एड कोई 2-4 घंटे रिव्यू में रहेगी और उसके बाद एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होते हैं, नॉन ड्रॉपेबल होते हैं, और आपकी पोस्ट के ऊपर जो है वो कमेंट करते हैं। देखें यहाँ से आप अपना कोई भी डेबिट कार्ड वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेरी जान अपने फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हैं। बड़ी अच्छी फील्ड है ये, इसके अंदर थोड़ा सा अपना हाथ पला देखें। मैं, हमारा ये बेसिक कोर्स है, इसके अंदर मैं आपको बेसिक हर चीज बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये है कि आप अगर इसको एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं तो हमारा बूट कैंप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मतलब फायदा है हर लिहाज से आपको यार, आप यूट्यूब पे भी हर चीज मिल जाती है आपको, यूट्यूब पे भी आप बड़ा अच्छा गाइड हो सकते हैं खुद भी। अच्छा उसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं सर, इससे लाइक्स ही आएंगे ना, फिर नहीं, फॉलोअर्स और लाइक एक ही होते हैं जी, हाँ लाइक्स और फॉलोअर्स एक ही होते हैं। सर पेज सर जी सेल ये करने एंड बाइक। प्रोफाइल और सर जी ये प्रोफाइल और क्लासिक पेज दोनों के लिए कंपेन रन कर अच्छा सकते हैं। क्लासिक पेज और प्रोफाइल पेज भाई पहले हुआ करते थे, अब नहीं हुआ करते। पहले आपके क्लासिक पेज जो थे वो उनकी अलग से कीमतें हुआ करती थी, फॉलोअर्स की अलग से। अब तकरीबन जितने भी क्लासिक पेज थे सब फेसबुक की अपडेशन के बाद सब प्रोफाइल में चेंज हो गए हैं। तो अगर आपके पास अभी तक कोई क्लासिक पेज बचा हुआ है तो वो भी आगे प्रोफाइल में चेंज हो जाएगा। क्लासिक पेज पे फॉलोअर्स जरा सस्ते लग जाया करते थे, उनकी रीच बहुत अच्छी हुआ करती थी, प्रोफाइल पेज पे थोड़े से कॉस्टली लग जाते हैं, लेकिन फर्क कोई नहीं है, दोनों में भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एनीडेक्स के थ्रू कैसे सर पेज बाय एंड सेल करें बताएं प्लीज। जी जी आप करें, सेल एंड परचेज करें, बड़ी अच्छी ऑफर है, मैंने आज 1-2 पेजेस निकाले हैं इंडियन भाइयों को, तो आप कर सकते हैं इस तरह। हमें डेली बजट यूज करना चाहिए या लाइफ टाइम, कोई भी कर सकते हैं आप, डेली बजट या लाइफ टाइम। एक एस्टिमेटेड हमें पता है इस चीज का कि यार 1,000 रुपया पोस्ट आती है, तो आप 1,000 रुपया डेली पे लगा दें। डेली पे लगा दें तो वो ज्यादा बेहतर है कि जब आपके 5,000 फॉलोअर्स हो लाइफ आप टाइम उसकी, वाली ठीक नहीं होती। हाँ लाइफ टाइम पे ना लगाएं आप, डेली बजट वाली बेहतर है। और जैसे ही आपके 1,000 फॉलोअर्स हो आप उसके बाद अपनी कैंपेन को बंद कर दें। ठीक है, अच्छा सर इससे तो सिर्फ लाइक्स आएंगे, फॉलोअर्स भी यही होंगे सर? आगे हम फॉलोअर्स के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, वैसे अगर खुद या ओरिजिनल कंटेंट से बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट वाली यार सही नहीं होती, आप कैंपेन के थ्रू ही रन करें। और अगर आप कहें कि ऑर्गेनिक वे से हमने फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं तो फिर 6 महीने बैठ जाएं फॉलोअर्स के इंतजार में, 6 महीने गुजारें। ठीक है भाई, वीपीएन का बताएं, बाहर की आईडी वीपीएन पे चला सकते हैं, लोकल सिस्टम पे एडमिन? जी भैया, वीपीएन और वीपीएस और आरडीपी कुछ भी चला सकते हैं आप। आरडीपी इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं क्योंकि उसके जो सिग्नल्स होते हैं, उसके जो आईपीज होते हैं, उसकी जो लोकेशन होती है वो स्टेबल होती है। वीपीएन भी लोग यूज करते हैं, आप भी कर सकते हैं, तजर्बा करना चाहते हैं। वीपीएन और वीपीएस जरा सस्ता मिल जाता है, आरडीपी थोड़ी महंगी होती है। हमें डेली बजट यूज करना चाहिए या लाइफ टाइम? क्रोम पर फेसबुक आईडी ओपन होनी चाहिए? जी भैया, मैंने आपको पहली क्लास में भी कहा था कि एक शेयरिंग सेटअप तो आपने बनाना है, उस शेयरिंग सेटअप को आप बना लें, कोई 10-15-20 आईडीज अपने पास रख लें, ताकि ये चीज खत्म हो जाए कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बस होनी चाहिए। आपके पास है तो बस उस पर काम करें आप। सर बजट समझा दें दोबारा। सर मैंने कहा कि सर पेज बाय एंड सेल कैसे करें सिखाओ। इसका तरीकाकार ये होता है कि कोई बंदा, मतलब थोड़ा सा लिंक बनना चाहिए आपका, कोई फेसबुक पे पेज बना लें, फेसबुक पे कोई ग्रुप बना लें अपना, या यूट्यूब पे कोई, उस पे व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बना लें, उस पे सेल एंड परचेज करें जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स बन रहे हैं।
या ग्रुपों में मेरे आसानी से हो जाता है, बहुत हाँ सारे ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप पे बहुत बड़ी मार्केट है यार इस टाइम। तो आप मल्टीपल अभी हम ग्रुप में, आसानी से हो जाता हाँ ग्रुप के अंदर अभी सर्च करते हैं ना, ग्रुप सर्च करना देखते हैं, तो उसके अंदर मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कैसे सेल एंड परचेज करना है आपने। किसी भी मैच के थ्रू व्हाट्सएप का कंप्लीट प्रोसीजर बता दें प्लीज। किसी भी मैच के थ्रू वॉच टाइम का कंप्लीट कल की क्लास में हमने ओबीएस पे देखा भैया, अब इससे ज्यादा क्या बताएं आपको यार वॉच टाइम कंप्लीट का। मल्टीपल वीडियोस मेरी यूट्यूब पे हैं, वो देखें। डिस्कशन ग्रुप, फाइवर कोर्स करवाएंगे आप? जी फाइवर का कोर्स हमारा ये इसका चीज का हिस्सा नहीं है, हमारा फेसबुक का कोर्स है। फाइवर ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ फाइवर ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ठीक है, तो फाइवर का कोई चक्कर नहीं है, फाइवर का अलग से कोर्स है, मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद अब बात सुने, अब ग्रुप सर्चिंग भी देख लेते हैं जानी कि ग्रुप सर्चिंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी होती है अपनी। रेंटेड ग्रुप्स होते हैं, पेड ग्रुप्स होते हैं, ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स होते हैं, इस सारी चीजें हम देख लेते हैं। क्या समझाएं भाई जान, बजट समझ नहीं आई जानी, समझाया तो है, ये देखें यहाँ से आप एडिट पे चलते हैं, एडिट पे जाने के बाद इस जगह पे आपको बजट आ रहा होता है, ये देखें यहाँ पे नीचे चलते हैं, ये बजट आ रहा है। ठीक है, ये देखें डेली बजट है, ये 24 घंटे के लिए होता है। डेली बजट रात को 12 बजे दोबारा रिन्यू हो जाता है, मतलब 24 घंटे में आपका 1000 रुपया स्पेंड होगा, उसके बाद दोबारा से फिर 1000 रुपया अगले दिन स्पेंड होगा, डेली बजट लगेगा ये। ठीक है, या आप लाइफ टाइम बजट लगा ले। लाइफ टाइम में ये होता है कि एक दफा जब 1000 रुपया आपका स्पेंड हो गया, आपकी ऐड ऑटोमेटिकली बंद कर देता है, ओके भाई आपका 1000 रुपया स्पेंड हो गया है, अब आगे से ऐड नहीं चलानी। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपने करना है। ठीक है भाई, मैच में सिटीज ब्लॉक कौन सी होती हैं? मैच में स्ट्राइक आ जाती है, मैच में बहुत ज्यादा स्ट्राइक आती है जानी, इसका हल सबसे बेहतरीन आपको बताता हूँ। ठीक है, अब तो एआई का जमाना चल रहा है यार, एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है। आप एआई के थ्रू जो है वो इस तरह के सवाल कर सकते हैं कि भैया कौन सी फेमस सिटीज हैं इंडिया की, पाकिस्तान की, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो जितनी भी फेमस सिटीज होती है ना, सबको ब्लॉक कर दें। पाकिस्तान की अगर आप सब मशहूर सिटीज भी ब्लॉक करते हैं तो इतनी ज्यादा ऑडियंस है फिर भी पाकिस्तान की कि वो कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यूज आपको फिर भी आ जाते हैं। इसी तरीके से इंडिया की भी तमाम मशहूर सिटीज ब्लॉक कर दें, ये बम्बई और ये दिल्ली और ये फलाना टमकाना, ये इंडिया के भाई हमारे, वो बता देंगे कौन कौन सी इंडिया की मशहूर शहर हैं। ठीक है, अच्छा भाई मैच में सिटी, सर गेमिंग पेज के लिए कंटेंट किधर से लेकर आए, ये भी मैं बता दूंगा आपको यार। इसका मकसद सर क्या जी है? मेरे 2 क्वेश्चन थे। जी पूछे। सर जी पहला क्वेश्चन ये है कि आरडीपी और वीपीएस में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं फर्क यार, वो थोड़ा सा उसका सेटअप और उसका व्यू अलग है। देखें जो आपका वीपीएस होता है वो एक एक्सटेंशन होती है आपकी, एक क्रोम के ऊपर एक एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेते हैं, जिस तरह आपको पता है मुंडे अपने फुंडे। सिस्टम में यूज़ होती है। हाँ सिस्टम में वीपीएन कभी यूज नहीं किया? आप कैसे इंसान है कि जी आप जी वीपीएन यूज़ कभी किए पता है हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? याद है ना क्यों इस्तेमाल करते हैं वीपीएन? जी जी सर याद है, अच्छी तरह हाँ याद है। बस वो वीपीएन, वो पेड वीपीएन होता है, उसका जो है ना वो फिर आपको पूरा माहौल बन जाता है। ठीक है ना? अच्छा सर जी दूसरी बात ये, आपने ये फॉलोअर की एक कैंपेन का बताया ना, हाँ तो इसके अलावा एक और वो मेथड करते हैं जिसमें मतलब कि हर आईडी कोई 20 आईडीज ले लेते हैं, हर आईडी में 250-250 पेजेस लगा लेते हैं, तो वहां से भी वो जी लाइक्स जी, आप वगैरह कर सकते लेते हैं हैं। उस तरीके से भी, वो एक तरह का पैनल बन जाता है आपका, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये वो रेड होते हैं लेकिन वो भी चल जाते हैं आपके, उस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो सर जी मैंने बनाए हैं पर मुझे उसे कहते हैं हर आईडी में मतलब कि हर पेज में जाकर मैं लाइक करना पड़े, वो वो ऑल हर लाइक्स पेज पे वगैरह जाके नहीं ऑप्शन करना नहीं आ रहा पड़ता, मुझे। ये मोबाइल से बनता होता है सेटअप। उसमें ये होता है कि एक पेज को लाइक करते हैं तो उसके जितने भी आईडी में जितने पेजेस होते हैं सबकी ऑटोमेटिकली वो चेक कर देता है, और वहां से क्लिक करते हैं तो जितने भी पेजेस होते हैं सब पे लाइक कर देता है, एक एक नहीं करना पड़ता, वो सब एक साथ ही हो जाते हैं। सर फेसबुक आईडीज कितने की मिल जाएंगी? यार फेसबुक आईडीज के लिए आप मुझसे रब्ता कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। सर ब्लॉक कैसे करें? यार सिटीज को ब्लॉक जब आप लाइव कर रहे होते हैं तो ऑडियंस सेटिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने ऑडियंस सेटिंग को ब्लॉक करना है। एज वाइज भी कर सकते हैं ब्लॉक, आप सिटीज भी ब्लॉक कर सकते हैं, कंट्रीज भी कर सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में देखा था, परसों की कल की क्लास क्रिकेट में। लाइव करने की तो इतनी सारी वीडियोस हैं, उसमें सब बताया हुआ है, ब्लॉग वगैरह जी ये जी सब। सर, आप वो फाइल सेंड करें जो आपने कहा था कि कौन। अच्छा 5-4 मिनट का सेशन रह गया, उसके बाद आप लोगों ने रीज्वाइन करना है, उसके बाद हम ग्रुप फाइंडिंग देख लेंगे। ठीक है, तब तक सवाल कर लेते हैं। सर आपने फाइल सेंड की थी जो आपने कहा था कि कंटेंट को कहाँ कहाँ से ब्लॉक करना है। यार मैंने बता तो दिया आपको, मशहूर शहर ब्लॉक कर दें, फाइल मेरे पास पड़ी हुई है हमजा यार, भाई आगे पीछे होगी होगी, मैं दे दूंगा आपको। हमजा भाई
मेरा जी, जी। सवाल ये है कि आप जैसे बता रहे थे कि चैट जीपीटी से या फिर किसी एआई से आप जो है ना वो मशहूर सिटी निकाल सकते हैं, लेकिन अब जैसे हम लोग क्रिकेट एचडी पे जाते हैं, वहाँ पे मैच चल रहे होते हैं यूके के, सही है, वहाँ पे अपना डोमेस्टिक मैच चल रहे होते हैं, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर ही समरसेट वर्सेस कैंट या कुछ इस तरह करके। अब उसमें अगर हमने सिटी ब्लॉक कर भी दिए तो मसला ये है कि उसके अंदर जो है ना स्टिल स्ट्राइक आने का वो है, क्योंकि वो इंग्लैंड के अंदर ही अच्छा अंदर यार दो जो जानी, है ना मेरी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिस स्ट्राइक आने के ना चांसेस आपको हर हाल के अंदर होते हैं। इसका तरीकाकार क्या होता है कि देखें, मैच है 5 घंटे का या 4 घंटे का मैच है। अब 4 से 5 घंटे के अंदर आपके पास कुछ तकरीबन 20 पेजेस हैं। उन 20 के 20 पेजेस को ट्राई करें, एक ब्लॉक हुआ उसे फारिग कराएं, फौरी तौर पे फेंक दें, पीछे अगला पेज पकड़ लें, ठीक है। उसी के दौरान अगले पेज पे अगर उस पर स्ट्राइक आती है, फारिग कराएं, अगला पकड़ें, खुल के काम करें, दिल बड़ा करके काम करें। उनमें से आप देखें 20 पेजेस में से आपके 2 3 4 सेटअप पेजेस भी निकलते हैं, क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, तो पैसे पूरे हो जाते हैं कि 20 30 रुपए का आपका 30 डेज ओल्ड पेज होता है। लोग खुद भी बना के रख लेते हैं, परचेज भी कर लेते हैं। तो काम नहीं रोकना, जब आपका एक मैच चल गया, आधा घंटा भी अच्छा चल गया ना, तो आपका वॉशरूम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इसी हमजा भाई सर उसको क्रॉस पोस्ट पे एक साथ 20 पे करना है या एक जी एक जी, जो करके? देखें जो पेज जाया हो रहे हैं आपको उनको क्रॉस पोस्ट करते हैं, आप जो पेज जाया हो रहे हैं आपके उनको सर क्रॉस पोस्ट में डाल दें। सर पेज पे स्ट्राइक आने के बाद में पेज खराब हो जाता है क्या, या उसको बाद में काम में नहीं स्ट्राइक आ सकते? गई है ना, तो बस सारे फारिग करा दें, अगला पेज करें और उसको क्रॉस पोस्ट में डाल दें, ताकि उस पेज पे पहले स्ट्राइक आए, अगर आए दोबारा तो आए, तो आपके पेज पे फिर 2 3 4 पेजेस जितने आपके क्रॉस पोस्ट पे लगे होंगे उतनी आपको स्ट्राइक कम आने के चांसेस होंगे। सर एक क्वेश्चन है, जी पूछें। सर एआई टूल्स नहीं है क्या कोई पब्लिक ग्रुप निकालने के लिए? यार पब्लिक ग्रुप निकालने के लिए मैंने मल्टीपल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप वो देखें। सर इस काम के लिए बाहर की FB ID होनी लाजमी है? नहीं, अगर आप मतलब सेटअप के लिए आपने अप्लाई कर लिया, इसके बाद RDP में एक ID क्रिएट कर लें आप, RDP के अंदर ही फिर आप सारा काम करें, ठीक है। RDP में एक ID बना लें, मिसाल के तौर पे आपके पास USA की RDP है, तो USA की RDP में एक ID क्रिएट कर लें। लास्ट क्लास के अंदर हम ये चीज देखेंगे, ये सारी चीज मैं आपकी भाई तरफ लेवल 1 2 3 जो होते हैं वो क्या है? हेलो। जी जी हाँ, मैं बोल रही हूँ कि प्रीमियम कंटेंट के बारे में कुछ बताओगे आप? जी जी, हमारा कल की क्लास में सारे कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट देखेंगे, लोकल कंटेंट देखेंगे, एशियन कंटेंट देखेंगे, रियलिटी शोज देखेंगे, कपिल शर्मा देखेंगे, शार्क टैंक देखेंगे, WWE देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। कंटेंट पे हमारी बकायदा एक क्लास है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा कि किस कंटेंट पे आपने काम करना है, CPM रेट, CPC रेट, सारे हर चीज, कौन से कंटेंट से पैसे ज्यादा बनते हैं, कौन सा कंटेंट कहाँ से उठाना है, कैसे एडिट करना है, सारी चीजें बताएंगे आपको। अच्छा हमजा भाई, भाई जो तो लेवल आप होते हैं वो क्या obviously होते हैं? जी लेवल्स जो होते हैं 1 2 3, क्या? लेवल्स जो होते हैं फेसबुक प्रोफाइल पे भी, फेसबुक पेज पे भी लेवल 1 आता है, लेवल 2, लेवल 3, उसको कंप्लीट करने के बाद क्या होता है? वो लेवल्स होते हैं, आप बेसिकली रील्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप देख लें, लेवल जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा होता है आपका पेज। सर मैं ये पूछ रहा था, जो अपन RDP लॉगिन करते हैं या अपने सिस्टम पे कोई फाइल पड़ी है, उसको अपन RDP में कैसे लेके जाएंगे? यार ये RDP जब हम लास्ट क्लास होगी ना हमारी, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि RDP में कन्वर्ट कर, सिंपल कॉपी पेस्ट भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। हमजा सर भाई इस ये काम जो के आप लिए CPM बाहर की रेट ID, सर एक क्लिक पर 20 30 क्रोम कैसे क्रिएट करते हैं? यार इसके लिए आप ना, एक एप्लीकेशन होती है छोटी, क्रोम जनरेटर, ये देखें ये वाली, एक क्रोम प्रोफाइल, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी गूगल पे, आप लिखेंगे क्रोम प्रोफाइल जनरेटर, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से देखें, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने ओपन हो गई है। इस जगह पे कितने क्रोम चाहिए आपको, जैसे 10 क्रोम चाहिए ना, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो 10 क्रोम बन के आ जाएंगे फौरी, ठीक है। ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेना, या एप्लीकेशन है छोटी सी है, बिल्कुल कर लेना आप इसे क्रोम जनरेटर से। सर आप सर क्रोम पर मल्टीपल ID लॉगिन करें या एक वो सैंड ब्राउजर होता है वो सही रहता है? 1 मिनट का सेशन रह गया, उसके बाद सबने रीज्वाइन करना है, ठीक है। सर क्या आप फिजिकल क्लासेस लेते हैं? नहीं भाई, फिजिकल नहीं है, मेरा सारा ऑनलाइन है यार। सर हमजा भाई ये जो RDP, एक OBS की मिनट आप याद क्लास रखा रखेंगे? सर, RDP सोर्स है या VPS, दोनों अच्छे हैं यार। वीलॉगर और वॉच टाइम कंप्लीट करने की नहीं आती यार, ये सबसे अच्छे मेथड इसीलिए हैं कि वीलॉगर से और RDP से आप वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं ना, उसमें आपको कोई स्ट्राइक्स कोई कुछ नहीं आती है आपको। PUBG मोबाइल से ग्रुप शेयर करते हैं हमजा भाई, करनेटर, इस ऐप को RDP डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आप पूछें किसी का कोई सवाल। अच्छा क्लास एंड होने लगी है, दोबारा से रीज्वाइन करनी है आप सब।